तू तड़ाक बोली। मेरा कैमरा चल रहा है, मेरा भी कैमरा चल रहा है। आप परेशान ना हो। मैं भी परेशान हूँ, मेरी तकलीफ है पेट में। एक तो डॉक्टर नहीं है, ऊपर से आप मुझे आगे की राय बता रहा हूँ। नंबर चाहिए ना आप इसी में। अरे तो मुझे वो दो, सीएमएस साहब से बात करूंगा मैं, मेरे कने नंबर है सीएमएस साहब का। तो वही बैठे नंबर मिल जाओ ना। और आप मरीज से इस तरीके से बात करते हो, गलत समझ रहे हो। बात तरीके से करना आज के बाद। हाँ, ये जो कुर्सी बैठी है हमारे लिए बैठे हो आप लोग हमारी सेवा के लिए हो। तो 50,000 रुपए महीना ले रहे हो। आप चिल्ला के रहो। तुमने ये कहा बुला के ला विधायक को, विधायक आगा आपके पास, आप जैसों को सैल्यूट करवाऊंगा। आप स्टाफ को बुला कर लाइए, स्टाफ को चलो बात सही करना बिल्कुल। हाँ, गलत समझ रहे हो। हाँ, सरकारी नौकरी पे सरकारी कुर्सियों में हम लोगों की वजह से बैठते हो, हमारी सेवा करने के नहीं है, ये फोन चलाने के नहीं बैठे हो। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हकीकत जो सरकारी अस्पताल की चार दीवारी के भीतर घुट रही है, जहां ना इलाज की गारंटी है, ना इंसानियत की झलक, जहां सेवा नहीं सौदा हो रहा है, यहाँ ना दर्द की कदर है, ना इंसान की इज्जत। सरकारी कुर्सियां बिक रही हैं चंद रुपए में। इस गहरी सच्चाई को उजागर किया है पूर्व छात्र नेता हामिद इंटर कॉलेज व समाज सेवी मोहम्मद इकराम। जब उनकी तबीयत बिगड़ी और पेट में तेज दर्द हुआ तो वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो था अपमान और रिश्वत का बोलबाला। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी, मगर अल्ट्रासाउंड विभाग में डॉक्टर छुट्टी पर निकले। जब इकराम ने दोबारा इमरजेंसी में बात की तो उन्हें सीटी स्कैन और एमआरआई का सुझाव मिला, लेकिन वहां मौजूद एक संविदा कर्मचारी ने उनसे बुरा बर्ताव किया और साफ कहा, कुछ पैसे दीजिए तभी आपका काम होगा। यह कैसा अस्पताल है जहां इलाज से पहले रिश्वत की पर्ची काटी जाती है और संविदा कर्मचारी भगवान बन बैठे हैं। मोहम्मद इकराम ने मामले की शिकायत सीएमएस से की, जिन्होंने उन्हें लिखित में जवाब भी दिया, पर इकराम को मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि सरकारी अस्पताल में गरीब की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ इंसान नहीं जेब दिखती है। इकराम का आरोप है कि अस्पताल के अंदर संविदा कर्मचारी खुलेआम घूस लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ मरीज को इंसान नहीं समझा जाता, बल्कि कमाई का जरिया बना दिया गया है। यह अस्पताल है या व्यापार का अड्डा, या सेवा केंद्र, या सौदेबाजी की मंडी। मोहम्मद इकराम ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और शासन से मांग की है कि इस संविदा कर्मचारी पर कार्रवाई हो और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। शार्प मीडिया इस गंभीर मामले को प्रशासन तक पहुंचाएगी और तब तक आवाज उठाती रहेगी जब तक बदलाव नहीं आता। अस्पताल आम आदमी की आखिरी उम्मीद होती है, उसे बाजार मत बनाइए, उसे भरोसे की जगह रहने दीजिए। हम बने रहेंगे आपके साथ हर उस आवाज के लिए जो इंसाफ मांग रही है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर से शार्प मीडिया न्यूज के लिए ब्यूरो खान उबैद यूनुस की रिपोर्ट। जी, मेरा मोहम्मद इकराम नाम है। पूरा बताइए साहब, मामला यह है कि मामला अस्पताल के लेन देन का मामला है। अस्पताल के अंदर ना तो कोई देखा भाली हो रही है, ना ही कोई मतलब आम जन की कोई सुनवाई हो रही है। वहां पे खुला रिश्वत चल रही है, जो रिश्वत दे रहा है उसका काम हो रहा है। मेरी सुबह थोड़ी तबीयत खराब हो गई, पेट में मेरे दर्द एकदम हो गया, तो मैं अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद तो इमरजेंसी में एक डॉक्टर साहब बैठे थे, सज्जन आदमी थे, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराइए आप अपना। मैं अल्ट्रासाउंड कश पहुंचा तो वहां पता चला डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं। तो फिर मैं उनके पास पहुंचा, तकलीफ में चला भी नहीं जा रहा था मुझसे। फिर मैंने जाकर के उनसे बात करी तो बोले आप पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई वो कराए। मैं वो कराने पहुंचा तो वहां पे एक कर्मचारी जो कि व्हाइट कुर्सी पे अपने आप को इस तरीके से बता रहे हैं कि वो जन सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे कोई बहुत बड़े आला अफसर और को जने किसको क्या थे कैसे अल्फाज, वो जने क्या क्या बातें उन्होंने अभद्र मुझसे करी, वो कोई नहीं। मैंने सीएमएस साहब से इसको लेकर के चर्चा करी, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया। मगर मैं मीडिया बंधुओं के थ्रू माध्यम से मीडिया के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अस्पताल के अंदर आम जन जो है उसकी कुछ देखा भाली हो, अस्पताल के अंदर कुछ अच्छी व्यवस्था हो, डॉक्टर हो, ताकि ये ना हो कि प्राइवेट जाना पड़े, जैसे कि अब मुझे जाना पड़ा। दिखाइए अल्ट्रासाउंड, इसमें कोई फर्जी कुछ
ये देखिए, ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर मुझे जाना पड़ा वहां जाके अल्ट्रासाउंड कराया। ये अस्पताल के मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए भाई साहब, ये सीएमएस साहब ने लिख करके दिया, ये इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर थे उन्होंने लिख के दिया। बाकी अस्पताल में वो धांधली चल रही है आम, ये समीदा वाला जो स्टाफ है ये सब लेन देन के चक्कर में 500,000 रुपए दो, काम आपका हो जाएगा, ना किसी आमजन की कोई सुनवाई है ना कुछ। जी मेरा मोहम्मद इकराम नाम है, चौकी गुजर टोला, थानागंज। आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर हैं या कोई भी है, ये जिनका फोटो आया वीडियो है, मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये आम जन की सेवा के लिए बैठे हैं, ना कि आम जन की गलत दाबने के लिए। सिर्फ मेरा मीडिया से बंदों से सिर्फ यही मेरा कहना है कि अस्पताल किसके लिए है? जो असहाय लोग होते हैं सिर्फ वही तो जाते हैं अस्पताल, किसी को शौक नहीं आ रहा। अस्पताल के अंदर वही लोग जाते हैं जिनको आम जन जो लोग होते हैं गरीब तबके के, अब पता चला वही इलाज किसी का नहीं होगा तो बेकार है अस्पताल, फिर किस काम का।